बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ के अब क्योंकि दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी शहबाज शरीफ की ज़लालत का सिलसिला शुरू हो गया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जब जनरल आसिम ने इंटरनेशनल ताकतों के सामने मामला रखा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, पाकिस्तान में जमहूरियत का, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इकोनॉमिक मामलात, तो उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जो आलमी ताकतें, उन्होंने बराह रास्त ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ को करार दिया। आज कौमी असम्बली के अंदर जो कौमी असम्बली बजट सेशन हुआ, वहाँ पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ की दुर्गत बनाई गई, वहाँ पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ को गालियाँ पड़ी, जिस तरीके से जूतियाँ मारी गई, ये वो काम था जो कि इमरान खान बड़े अरसे से कह रहा है। इमरान खान इनको बता रहा है, आगाह कर रहा है। इमरान खान इनको ये पॉलिसी अपनाने के हवाले से कह रहा है, बार बार इनको बता रहा है कि अगर आप ये पॉलिसी अपनाएंगे तो ये आपके फ़ायदे में होगी। पीटीआई वालों की बात हो रही है, लेकिन पीटीआई वाले, आपको पता है कि ये इतने नालायक और नाअहल साबित होंगे, ये तो आप समझे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी दो हाथ आगे निकल गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो नालायकी और नाअहली है वो तो अपनी जगह मौजूद है। सिंध के अंदर हाल देख लें, पंजाब के अंदर हाल देख लें, वफाकी गवर्नमेंट का हाल देख लें, तबाही और बर्बादी इस वक्त आपको इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इनकी जो हालत है वो तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर जो इस वक्त मौजूद है, उसकी जो नालायकी और नाअहली है, वो आप समझे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ गए, और इनकी नालायकी और नाअहली इस वक्त आसमान पर पहुंच चुकी है और तबाही और बर्बादी हर जगह पर नज़र आती है। अब हुआ क्या है? कौमी असम्बली के अंदर आपको पता है कि बजट सेशन, बजट तकरीर, वो जो बजट सेशन बजट तकरीर हुई, उसमें शहबाज शरीफ भी पहुँचा। अब इसके अंदर दो चीज़ें हुई, दो बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक तो ये कि बजट पास करवा लिया गया, बजट अप्रूव करवा लिया गया। अब ये जो बजट पास करवाया गया है, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इसमें पीटीआई की लीडरशिप ने, मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है, इसने भरपूर तरीके से सहूलतकारी की है मौजूदा गवर्नमेंट की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, देखिए आज केपी गवर्नमेंट के बारे में भी सवालात हैं, उनके ऊपर भी सवाल पैदा हो गया कि क्यों केपी गवर्नमेंट या सुहेल अफरीदी, जिसने आके पहले बड़ा अपने आप को एक तुरम खान, तीसमार खान के तौर पर साबित किया और मुख्तलिफ़ शहरों का, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का, मुख्तलिफ़ सूबों का दौरा किया, कभी इस सूबे निकल जाना, कभी उस सूबे निकल जाना, इस तरह की बड़ी बातें की गई, इस तरह की बड़ी चीज़ें की गई। लेकिन बाद में अब लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसको कंट्रोल कर लिया है और अब ये वाला बजट भी पास हो गया है जो इस वक्त केपी असम्बली के अंदर पेश किया गया। इस बजट का पास होना, इस बजट का आना और इसका बगैर किसी रुकावट के, बगैर के मसले के, और गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ से शेयर और हिस्सा मिल जाना, लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप अंदर कहीं समझौता कर चुकी है। इसी तरह से बाकी जो लीडरशिप है, उनकी जानिब से भी कोई खातर का रद्द-ए-अमल, रिस्पॉन्स या रेजिस्टेंस नहीं आई जो आनी चाहिए थी। इन्होंने कोई बजट अप्रूवल के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं की, जिसकी वजह से ये बजट पास हो गया। तो ये एक जो पीटीआई की लीडरशिप है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आ जाए शहबाज शरीफ की तकरीर, जिस तरीके से महमूद खान अचकज़ई, बाकी पीटीआई की लीडरशिप जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के, तगड़े किस्म के लोग हैं, उसमें ख़ास तौर पर इकबाल अफरीदी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और दुर्गत बनाई शहबाज शरीफ की। सबसे पहले तो इकबाल अफरीदी जो कि पीटीआई के एमएनए हैं और सबसे बड़ी रुकावट बन गए, उन्होंने नाक में दम कर दिया गवर्नमेंट के भी और स्पीकर याद सादिक के भी और शहबाज शरीफ के भी, क्योंकि वो बार बार कोरम की निशानदेही करते थे। देखिए कोरम क्या होता है? कोरम ये होता है कि आपको कौमी असम्बली का इजलास और उसकी कार्रवाई चलाने के लिए एक मखसूस और रिक्वायर्ड नंबर चाहिए अंदर एमएनएस का। अगर वो नंबर आप मीट करते हैं, उस नंबर को पूरा करते हैं, फ़र्ज़ करें कि 60 मेंबरान की ज़रूरत है कौमी असम्बली का इजलास और कार्रवाई चलाने के लिए, तो अगर 60 से एक भी एमएनए कम होगा तो कोई उठ के अगर कोरम की निशानदेही कर दे कि कोरम पूरा नहीं, मतलब तादाद पूरी नहीं, नंबर गेम पूरा नहीं,
तो असम्बली का इजलास बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इकबाल अफरीदी बार बार ये पॉइंट आउट करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर इजलास को मुलतवी करना पड़ता। उन्होंने इकबाल अफरीदी के पकड़ के रुकनीत ही 1 महीने के लिए बजट सेशन के लिए मुलतवी करती। तो आप देखेंगे किस तरीके से इकबाल अफरीदी ने बड़ी वफ़ादारी का, असूल का, दयानतदारी का सबूत दिया, इमरान खान का खिलाड़ी होने का सबूत दिया, लेकिन इसको पकड़ के निकाल दिया क्या। उधर महमूद खान अचकज़ई ने शहबाज शरीफ, जो कि असल में महमूद खान अचकज़ई इमरान खान का एक बड़ा ज़बरदस्त और ट्रस्टवर्दी वफ़ादार किस्म का खिलाड़ी बन चुका है, ऑपोजिशन लीडर के तौर पर इसलिए नामज़द किया गया। अब उसने शहबाज शरीफ की दुर्गत बनाई। अब स्पीकर को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से महमूद खान अचकज़ई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसने जिस तरीके से फिर मौलाना ने, फिर PTI के और लोगों ने, निसार जट वगैरह ने, इसके अलावा सनाउल्लाह मस्ती खेल ने, बाकी लोगों ने जिस तरीके से शहबाज शरीफ की दुर्गत बनाई, एक किस्म की आप समझे कि ये मुहावरतन जूतियाँ मारने के मुतरादिफ है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया इन लोगों ने कौमी असम्बली के अंदर, और शहबाज शरीफ की जो असल औकात है वो उस लोगों के सामने रखती। और एक स्टेज ये आ गई, एक मौका ये आ गया कि जब भी कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के मेंबरान, इमरान खान और PTI के मेंबरान की तकरीर चलाती या चलाई जाती या वहाँ पर तकरीर होती, तो इसको PTV से मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया जाता। इतना डर और खौफ पैदा हो गया है इस सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर, कि जब भी इनकी जानिब से कोई ये काम किया जाता है, ये इस तरह की बात होती है, तो इनकी जानिब से तकरीर को बैन कर दिया जाता है, उसके ऊपर सेंसर लगा दिया जाता है, इसको सेंसर कर दिया जाता है और तकरीर नहीं होने दी जाती। ये आप समझें कि इतना डर और खौफ इस मौजूदा हुकूमत और निज़ाम के ऊपर आ चुका है, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये हालात बन चुके हैं मौजूदा हुकूमत के। तो शहबाज शरीफ की जिस तरीके से दुर्गत बनाई गई, शहबाज शरीफ को जिस तरीके से यहाँ पर जलील किया गया, इसको जिस तरीके से यहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर जूतियाँ मारी गई, वो आपके सामने आ गया। ये है असल में हकीकत शहबाज शरीफ की, और टोटल औकात खुल के सामने आ गए। और स्पीकर याद सादिक भी इसको रोक नहीं सका, वो भी इसके ऊपर किसी तरीके से पाबंदी नहीं लगा सका। महमूद खान अचकज़ई, बाकी लोगों ने भरपूर अंदाज में, एक ज़बरदस्त अंदाज में इसका पोल खोल के रख दिया और दुनिया को बता दिया, दिखा दिया कि किस तरीके से शहबाज शरीफ एक नालायक और नाअहल किस्म का, और वहाँ पर तकरीर करते हुए पढ़ी लिखी तकरीर, रटी रटाई तकरीरें करना तो इनको आती है। जब सामने कागज़ के ऊपर लिखी हुई तकरीर रख दी जाए और ना रखी जाए, तो आप देखे जाके उसकी तकरीर, ना उसका सार है, ना पैर है, ना कोई शेर इनसे कहा जाता है, ना कोई मिसरा कहा जाता है, ना कोई बात की जाती है। ये इनकी टोटल औकात है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से ये एक्सपोज हुए।